स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं और क्लास 10th की मैथमेटिक्स में प्रेजेंट में हमारा चैप्टर नंबर 4 रन कर रहा है और चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से हम एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 4.3 का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, उनमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे उनको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था। अब हमें उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि वो तो पिछली वीडियो में डिस्कस हुआ था क्वेश्चन, तो फिलहाल मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख दिया हूँ आपके लिए। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड एट द लास्ट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट और थर्ड पार्ट डिस्कस किया था। आपका सेकंड और फोर्थ पार्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिया था और इस वीडियो में मैं सेकंड और थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ और फर्स्ट और फोर्थ पार्ट प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, फोर्थ पार्ट ऐसा है जिसमें कि रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सिर्फ आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल करके दिखा देना है कि रूट एग्जिस्ट नहीं करता, उसके आगे वो सॉल्व नहीं करना होगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग पहले सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -4। ठीक है, तो पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू रखी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की प्लेस पे 2, c की प्लेस पे -4, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16, 2 जा 32 होता है और 1 प्लस 32 हो गया 33। तो 33 एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर होने का मतलब है कि ये आपका 0 से बड़ा है नंबर, तो आपने लिख दिया कि सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, क्योंकि तीन ही कंडीशन होती हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो इक्वल्स टू 0 होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो लेस देन 0 होगा। तो जब लेस देन 0 होता है तो वहाँ पे हमारे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल्स टू 0 होता है तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, इसलिए रियल रूट हमारे एग्जिस्ट करेंगे, और क्योंकि रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो क्वेश्चन को अब हम आगे प्रोसीड करके और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज रखना शुरू किया। x इज इक्वल्स टू बी की प्लेस पे 1, तो ये हो गया -1 प्लस माइनस। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम दोबारा तो सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सॉल्व करके हमने 33 निकाल ली है ऑलरेडी, तो वही वैल्यू हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की प्लेस पे 33 हम यहाँ पे उठा के रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, और नीचे 2 इंटू ए की प्लेस पे कितना 2 सॉल्व किया, तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन में 4। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रूट 33 का सोल्यूशन अगर आप करोगे भी तो फिर वो डेसिमल में जाएगा। ये वैसे डायरेक्ट वाला नहीं है कि 25 का रूट 5 हो गया या 32 का रूट निकाला तो 4 रूट 2 हो गया, वैसे टाइप वाला नहीं है। 33 का हमारा स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा, वो सिर्फ लॉन्ग डिवीज़न मेथड से होता है। तो इसलिए अब यहाँ पे एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन लेकर के हम दोनों रूट्स को लिख लेंगे। सो रूट्स आर व्हाट, -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 एक रूट,
एंड -1 माइनस √33/4 ये दूसरा रूट हो गया। तो ये हमारे दो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए। क्लियर है आपको ये चीज़? नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 4x² + 4√3x + 3 = 0। पिछली ही वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक के पार्ट का डिस्कशन किया था। a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू 4√3, c की वैल्यू 3। हमने b² - 4ac को कंसीडर किया। यहाँ पे b की वैल्यू रखी, a की और c की वैल्यू रखी। 48 - 48 0 आया, तो b² - 4ac 0 आया। और जब b² - 4ac 0 होता है या 0 से बड़ा होता है तो रियल रूट्स होते हैं, तो देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट। मतलब हमारे कहने का सेंस क्या है यहाँ पे कि रियल रूट्स हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x = -b ± स्क्वायर रूट में b² - 4ac अपॉन में कितना 2a। ठीक है, अब ये इक्वल हो गया हमारा -b की प्लेस पे 4√3, ये b की प्लेस पे कितना 4√3 ± स्क्वायर रूट b² - 4ac की वैल्यू कितनी हो गई है 0, तो वो 0 हो जाएगा और अपॉन में 2 × 4। अब आगे देखिए x = -4√3 अपॉन में ये तो सब हट ही जाएगा, स्क्वायर रूट 0 ही होता है, और ये प्लस माइनस है तो उसका भी अब कोई सेंस नहीं रह गया, क्योंकि 0 किसी चीज़ में ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अपॉन में कितना 2 × 4 = 8, 4 से 8 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे -√3/2। कितना? -√3/2, एक ही वैल्यू आई। अब अगर आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीटिंग स्क्वायर में सॉल्व ना किया होता तो आपके मन में क्वेश्चन उठता कि यार यहाँ पे तो x की एक ही वैल्यू आई। एक जगह आपने सर वीडियो में आपने ये बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की हमेशा 2 वैल्यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे एक क्यों आई? तो पिछली वीडियो में आप इस चीज़ को क्योंकि देख भी चुके हैं पहले से, इसलिए उतनी खास प्रॉब्लम तो आपको यहाँ नहीं होने वाली है कि x की जब एक ही वैल्यू आ रही है तो मतलब वही वैल्यू 2 बार होगी। ऐसा इक्वल रूट्स के केस में होता है। और ये भी आपको समझ में आ गया कि जब b² - 4ac > 0 होगा, रूट्स तब भी एग्जिस्ट करेंगे। b² - 4ac = 0 होगा, रूट्स तब भी एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन ग्रेटर देन वाले केस में जो रूट्स होंगे वो 2 अलग अलग रूट्स होंगे, 2 डिफरेंट रूट्स। और b² - 4ac = 0 के केस में 2 डिफरेंट रूट्स नहीं होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे। तो वहाँ पे x की आएगी एक ही वैल्यू, लेकिन आंसर लिखते टाइम उसी एक वैल्यू को 2 बार लिखा जाएगा। देयर आर इक्वल रूट्स, देयरफॉर रूट्स आर -√3/2 एंड -√3/2। क्योंकि क्वाड्रेटिक में x की होंगी तो 2 ही वैल्यू, एक वैल्यू तो हो ही नहीं सकती है। बस वही एक वैल्यू अगर आती है तो ये हो सकता है कि वो वैल्यू जो है वो रिपीट कर रही हो आपकी। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरी ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन करेंगे जिन्हें हम कहते हैं रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। मतलब दिखने में वो क्वाड्रेटिक होते नहीं है, लगता नहीं कि ये क्वाड्रेटिक है, लगता है जैसे लीनियर हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको हम चेंज करें, कोशिश करें उसको इधर उधर चेंज करने की, कैलकुलेशन करने की, तो वो क्वाड्रेटिक बन जाते हैं। तो हम वैसे क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, और इसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक हमारा यहाँ पे बचा है इस चैप्टर में, दैट इज़ कॉल्ड नेचर ऑफ द रूट्स। बाकी मोस्ट प्रोबेबली आपके सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में अभी तक में कवर हो गए हैं। ठीक है, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।